अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आयशा और मेरे चैनल आयशाज़ केक डिलाइट में आप सबका स्वागत है। आप यहां पर देख सकते हैं मैं अभी शादी से आई हूं और मुझे आते ही एक ऑर्डर भी आई है। आपके साथ बात करते करते ही मैं इस तरह से सभी सामान को भी निकाल रही हूं। यहाँ पर मुझे पाइनएप्पल केक की ऑर्डर आई है, तो आज हम पाइनएप्पल केक की डिज़ाइन बनाएंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं मैं यहाँ पर आज वॉइस कवर साथ में ही ऐड कर रही हूँ। आप यहाँ पर देखेंगे कि हम आधे पाउंड का केक बनाएंगे, जिसे मैं 250 ग्राम केक कहती हूँ। यहाँ पर मैंने 66 ग्राम पानी को लिया है। आप यहाँ पर देखिए मैंने इसमें केक को ऐड करके इसे ऐड किया है। यहाँ पर मैंने 100 ग्राम प्रीमिक्स को लिया है और मैं इसे इस तरह से यहाँ पर मैंने आधा चम्मच ऑयल को ऐड किया है, जिसकी वजह से केक हमारा बहुत ही सॉफ्ट बन जाता है। इस तरह से केक टिन को लाइनिंग लगाने की वजह से गरम केक भी टिन से जल्दी से डिमोल्ड हो जाता है। इसमें मैं इस तरह से बैटर को पोर कर रही हूँ और अच्छी तरह से टैप कर लेंगे। केक को बेक करने के लिए मैंने ओटीजी में रखा है। ये लगभग 15 मिनट में बेक हो जाएगा। हमने यहाँ पर जितना प्रीमिक्स लिया है उतने ही क्वांटिटी में क्रीम को भी मैंने यहाँ पर केक स्पॉन्ज बेक करने के लिए 100 ग्राम प्रीमिक्स लिया है, इसीलिए मैं यहाँ पर 100 ग्राम क्रीम का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप यहाँ पर देख सकते हैं जब तक केक बीट हो रहा है मैं बाकी की तैयारी कर रही हूँ। उसी में मैंने इस तरह से घर पर ही स्ट्रॉबेरी क्रश बना लिया है, उसे भी एक जार में फिल करके रख रही हूँ और इसे हम हमेशा फ्रीज़र में ही स्टोर करें। आप यहाँ पर देख सकते हैं मेरे पास इतना ही बचा हुआ पाइनएप्पल क्रश है और मुझे ये इतने छोटे केक के लिए इनफ हो जाएगा। मैंने इस तरह से सभी क्रश को निकाल लिया है और बोतल में पानी ऐड कर लिया है। मैं मेरी बेटी को अभी ट्यूशन छोड़ने जा रही हूँ। मेरी बेटी लगभग 3 किलोमीटर दूर ट्यूशन को जाती है। वहाँ से जाकर आने के लिए मुझे 20 मिनट लग जाते हैं। ट्यूशन छोड़ के आ रही हूँ। चाहे ऑर्डर अर्जेंट आए या कुछ भी, हमें जो काम रेगुलर करने होते हैं उन्हें भी करना ही पड़ता है। जैसे मैं अभी मेरी बेटी को ट्यूशन छोड़ के आई हूँ। आज हम बिना टर्न टेबल के, यानी अगर आपके पास टर्न टेबल ना भी हो तो बिगनर्स किस तरह से केक बना सकते हैं। और जब मैंने भी पहले केक किए थे तो मैंने भी इसी तरह से ट्राई किया था, जिस वजह से जब मुझे अच्छा लगने लगा कि मैं कर सकती हूँ, उसी के बाद मैंने सभी सामान को थोड़ा थोड़ा करके परचेस किया है। इस तरह से नाइफ़ की मदद से हम इसके ऊपर वाली लेयर को निकाल लेंगे और थ्रेड से इस केक को कट करेंगे। इसके लिए मैंने केक को मार्क कर लिया है और पूरे केक को मार्क करने के बाद हमें इस तरह से धागे को इंसर्ट करना होता है और हमें उसे अपोजिट डायरेक्शन में खींचना पड़ता है, जिसकी वजह से वो कट होता है। और फिर भी जैसे अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से भी आप थ्रेड को खींचेंगे, फिर भी वो केक कट हो ही जाता है। सिर्फ प्रैक्टिस करनी ज़रूरी है। जब हम प्रैक्टिस करते हैं तभी हम किसी भी चीज़ में परफेक्ट बन जाते हैं। आप देख सकते हैं जो क्रश की बोतल में पानी को ऐड किया था उसी से मैंने केक को सोक कर लिया है और यहाँ पर मैंने जो क्रश निकाल कर रखा था उसे इस तरह से स्प्रेड किया है। आप इस में देख सकते हैं कि पाइनएप्पल के छोटे पीसेस भी हैं और ये मालास की छोटी बोतल में ही आते हैं, बड़ी बोतल में नहीं आते।
मैंने यहाँ पर चोको चिप्स को ऐड किया है। मैंने 250 ग्राम केक बनाने के लिए 4 इंच के टिन में इस केक को बेक किया है, इसलिए मैंने यहाँ पर आज 2 ही लेयर्स को कट कर लिया है। यहाँ पर देख सकते हैं जो मैंने जुगाड़ से टर्न टेबल बनाया है उस पर भी कितनी आसानी से हमारा केक रोटेट हो जाता है। और ये ही सभी चीज़ें होती हैं जिन्हें मैंने पहले एक वीडियो में बताया है कि मैं जब बिगनर्स थी तब मैं किस तरह से केक के ऑर्डर्स लेती थी। इनके साइड में मैंने उसकी वीडियो भी लगाई है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने 2021 में जब मैंने केक बनाना स्टार्ट किया था तभी मैंने इस तरह की एक नोटबुक बना ली जिसमें मैंने सभी केक के डिटेल्स लिख के रखे हैं। यानी मैंने पहला ब्लैक फॉरेस्ट के कितने में दिया, दूसरा 1 kg केक कितने में दिया, ये मैंने सभी चीज़ें इस तरह से लिख के रखी है। तो थीम केक मैंने 400 रुपये में मैंने तभी क्रिकेट थीम केक को बना कर दिया था। और आप देख सकते हैं इसके बाद मैंने यहाँ पर सभी फ्री केक लिख के रखे हैं। वो टाइम ऐसा था कि मैं ऑर्डर इसलिए लेती थी कि मेरा सिर्फ सामान का पैसा निकले और उस टाइम पे मुझे प्रैक्टिस के लिए केक भी मिल जाए। तो जब मैं 400 रुपये पर केजी देती थी उसमें भी मुझे कुछ ना कुछ तो सामान मेरा बच जाता था, उससे ही मैं इस तरह के केक बना लेती थी और घर वालों के वगैरह बर्थडे के लिए बनाती थी, घर में खाने के लिए बनाती थी। और इस तरह से मैंने अपनी प्रैक्टिस को जारी रखा। फाउंटेन केक की भी एक अलग ही कहानी है। मुझे फर्स्ट फाउंटेन केक की ऑर्डर आई थी और मैंने कभी फाउंटेन केक नहीं बनाया था, पर वो ऑर्डर कुछ 15 दिन पहले आई थी। तो मैंने सभी चीज़ें वगैरह लाकर थोड़े से क्ले से, आटे से वगैरह स्ट्रक्चर बनाने सीखे और मैंने वो तरह के स्टक बना भी लिए, पर कस्टमर ने लास्ट मोमेंट पर वो ऑर्डर ही नहीं दिया और मेरा फाउंटेन जो मैं लेके आई थी वो उसी तरह से रह गया। और फिर मैंने मेरे एनिवर्सरी पर फर्स्ट टाइम कैलेंडर केक बनाया था। फर्स्ट टाइम था तो वो फाउंटेन में क्या क्या किस तरह से इस्तेमाल करें ये भी दिक्कतें आ रही थी। फाउंटेन के स्ट्रक्चर मेरे इस तरह से मेल्ट हो रहे थे, पर मुझे भी पता नहीं था कि वो किस तरह से सेट होते हैं वगैरह। सिर्फ इतना पता था कि उसमें कॉर्नफ्लावर को ऐड किया जाता है, पर कॉर्नफ्लावर कच्चा किस तरह से ऐड करें ये भी सवाल आता था। पर देखते देखते सीखते सीखते आज तो मैं अच्छे फाउंटेन स्ट्रक्चर भी बना लेती हूँ। आप यहाँ पर देख सकते हैं मुझे यहाँ पर येलो कलर लगाना था जो मैंने नहीं लगाया। फिर इस तरह से मेरी थोड़ी हल्की डिज़ाइन ख़राब हो रही थी, इसीलिए मैंने इसे हटा लिया है और यहाँ पर मैंने फिर से अच्छी से फिनिशिंग भी दी है। आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने आज स्क्रैपर का भी इस्तेमाल नहीं किया है, मैंने एटीएम से इस केक को बनाया है। मैंने यहाँ पर छोटे पैलेट का इस्तेमाल किया है, पर आप यहाँ पर जो स्टील की स्केल आती है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर आप देख सकते हैं 4 रोजेट इस तरह से बना लिए हैं और इन्हें बनाने के लिए मैंने छोटे केक पर छोटा ही नोज़ल इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए मैंने यहाँ पर आनूर का 7 नंबर नोज़ल इस्तेमाल किया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं पाइपिंग बैग में ही मैंने येलो कलर को ऐड करके इस तरह से उसी नोज़ल से मैंने येलो फ्लावर भी बना लिए हैं और उसी नोज़ल से मैंने केक को बॉर्डर भी दी है। आप यहाँ पर देख सकते हैं मेरी बिल्कुल भी क्रीम नहीं बची, बल्कि मैंने यहाँ पर लास्ट क्रीम से बॉर्डर को भी बड़ी मुश्किल से बनाया है, पर उसी क्रीम में बनाना था वो ज़िद होती है तो उसे पूरी ही करनी पड़ती है। आज आप देख सकते हैं मैंने पूरे केक अपने किचन टेबल पर ही बनाया है और यहाँ पर हैप्पी बर्थडे टैग को केक में इंसर्ट किया है और यहाँ पर मैंने कुछ गोल्डन शुगर बॉल से भी इन फ्लावर्स को और अच्छा लुक देने की कोशिश की है। सिल्वर स्प्रे को भी डस्ट किया है, पर वो मैंने पैकिंग करते वक्त किया है। क्या आप इस तरह के छोटे छोटे केक बनाकर अपनी प्रैक्टिस नहीं कर सकते? ज़रूर कर सकते हैं। कि जब प्रैक्टिस करनी हो तो इस तरह से सिर्फ
केक के मटेरियल के जितने पैसे निकलते हैं कोशिश करें उतने भी निकलते हैं तो अच्छी बात है। इस तरह के ऑर्डर्स अपने ही रिलेटिव्स में लिया करें, क्योंकि कस्टमर को कम पैसे में केक लेने की भी आदत पड़ जाती है। तो इस बात का ख्याल रखते हुए अपना रेट फिक्स करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।